एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 की प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चल रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपका 6 प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, रोस का, गैरेट का, या आपके एनोस्ट्री का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये कथन आपका वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन आपके रोस का है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण की सीमा है? लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होते रहना, विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत, कारण संबंधी कारकों को बताने का साधन नहीं, या आपका उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होते रहना, विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत, नेक्स्ट है आपका कारण संबंधी कारकों को बताने का साधन नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस साक्षात्कार को संरचित या प्रमापीकृत साक्षात्कार कहा जाता है? अनौपचारिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, कारक परीक्षक साक्षात्कार, या आपका उपचार संबंधी साक्षात्कार? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। औपचारिक साक्षात्कार को संरचित या आपका प्रमापीकृत साक्षात्कार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि दोष आ जाए तो बालक होता है मानसिक विकलांग, मंद बुद्धि, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि मस्तिष्क के किसी भी भाग में कोई भी दोष आ जाता है तो बालक आपका मानसिक विकलांग और मंद बुद्धि दोनों हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अनौपचारिक मूल्यांकन का प्रकार हो सकता है पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन, मापदंड, संदर्भित मूल्यांकन, अवलोकन, या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनौपचारिक मूल्यांकन आपका पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन हो सकता है, मापदंड संदर्भित मूल्यांकन हो सकता है, और आपके अवलोकन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसके लिए बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है? जनिक, पर्यावरणीय कारक, अधिगम असमर्थता, या आपका मापदंड? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिगम असमर्थता के लिए बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है आपका, मूल्यों का विकास किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष अधिगम, पहचान प्रक्रिया, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल्यों का विकास आपके प्रत्यक्ष अधिगम अधिगम और आपकी पहचान प्रक्रिया दोनों के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपका, चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसका मत है? सैमुअल स्माइल का, जीन प्याज का, बीएफ स्किनर का, या आपके बैरोन का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सैमुअल स्माइल का ये मत है आपका कि चरित्र आदतों का पुंज है। नेक्स्ट है आपका, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नैतिक विकास का प्रमुख तत्व है संवेगात्मक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नैतिक विकास आपका संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तीनों का प्रमुख तत्व है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, समलिंगी प्रेम किस अवस्था में विकसित होता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या आपके प्रौढ़ अवस्था में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट आपका, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशुद्ध विज्ञान, मन का विज्ञान, मन स्थिति, या आपका साइकोलॉजी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका मन का विज्ञान है। नेक्स्ट है आपका, क्या जन्मजात व प्रकृति जन्य होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, व्यवहार, या आपका योगफल? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वंशानुक्रम आपके जन्मजात व प्रकृति जन्य होता है। नेक्स्ट है आपका,
समीपता का सिद्धांत है? वीएफ स्किनर, एडविन रे गुथरी, कुर्ट लेविन या आपका कोहलर? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समीपता का सिद्धांत आपके एडविन रे गुथरी का है। नेक्स्ट है आपका घंटी का बजना क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, अप्राकृतिक उद्दीपक। घंटी का बजना आपका एक अप्राकृतिक उद्दीपक है। नेक्स्ट आपका सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, क्रो एवं क्रो का, गिलफोर्ड या आपके कोहलर का? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन आपके वुडवर्थ का है। नेक्स्ट आता है आपका गणित के प्रश्नों का समाधान किसके द्वारा संभव है? छात्र, प्रयास और त्रुटि, पुनर्बलन या आपके अधिगम द्वारा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयास और त्रुटि के द्वारा आपके गणित के प्रश्नों का समाधान संभव है। नेक्स्ट आता है आपका सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? प्रेरणा, दृष्टि, पुनर्बलन या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। पुनर्बलन या आपके सीखने के लिए केंद्रीय तत्व है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है? उत्तेजना, प्रतिपादन, कुंठा या आपके प्रसूत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, उत्तेजना, ये आपके क्रिया प्रसूत से इसका संबंध है। नेक्स्ट आता है आपका वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत अंग है? समाजमित विधि, परिस्थिति परीक्षण, शारीरिक परीक्षण या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आपके समाजमिति विधि, परिस्थिति परीक्षण और आपके शारीरिक परीक्षण, ये तीनों हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन अभिवृत्ति मापन का सिद्धांत नहीं है? स्केलिंग विधि, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, सूक्ष्म विधि या आपका अवलोकन विधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, सूक्ष्म विधि, ये आपका अभिवृत्ति मापन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका साइकी शब्द का अभिप्राय है? आत्मा, मन, शरीर या आपका त्याग? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। साइकी शब्द का अभिप्राय आपका आत्मा से है। नेक्स्ट आता है आपका जैविक प्रेरक है? रात, नींद, गति या प्रकाश? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक आपका नींद का प्रेरक है। नेक्स्ट आता है आपका कोहलर ने सूझ सिद्धांत का प्रयोग किस पर नहीं किया है? शेर, वन मानुष, नेक्स्ट है आपका सुल्तान, नेक्स्ट है आपका चिंपैंजी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, शेर पर नहीं किया। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक संक्रिया है? गुणा, जोड़, घटाना या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी डी हो जाएगा। जोड़, गुणा, जोड़, घटाना, ये तीनों आपकी बौद्धिक संक्रिया है। नेक्स्ट आता है आपका मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने, वुडवर्थ ने, स्ट्रैग ने या आपके मेकार्थी ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, विनय साइमन ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। नेक्स्ट आता है आपका इनमें से किसका भाषा से घनिष्ठ संबंध है? बालक का, बुद्धि का, शिक्षक का या आपके नेता का? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, बुद्धि का। भाषा से घनिष्ठ संबंध आपका बुद्धि से है। नेक्स्ट आता है आपका संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? स्थान, पृथ्वी, आवश्यकता या आपका पृथक्करण? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपका पृथक्करण है। नेक्स्ट आता है आपका प्रवाह के अंतर्गत कौन तत्व नहीं है? शब्द, प्रसून, सहचर्य या आपका अभिव्यक्ति? तो प्रवाह के अंतर्गत आपका जो तत्व नहीं है वो आपका प्रसून है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सृजनात्मकता पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण, अधिगम, अभिवृद्धि या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, सृजनात्मकता पर आपका वातावरण, अधिगम, अभिवृद्धि, तीनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका अधिगम अंतरण का थोर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, नेक्स्ट आपका ए और बी दोनों या आपका समानता का सिद्धांत?
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।